नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग सर्ट्स पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। कह रहा है कि इस को आरोही क्रम में लिखें। अब हम लोगों के पास आरोही क्रम में लिखने के लिए छोटा से बड़ा होता है। आरोही क्रम होता है छोटा से बड़ा को लिखना। तो हम लोग इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। इसको पहचानने के लिए जो यहाँ पर अंक दिया गया है घात में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 2 है। यहाँ पे 4, 2 and 3, 4, 2 and 3, इसका जो है हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम 12 होगा। अब इसमें आते हैं पहला वाला में, तो हम लोगों को यहाँ पर 12 पुराना है। हम लोग चूँकि इसका एलसीएम निकाले हैं तो यहाँ 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 3 से इंटू करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। जब 3 से यहाँ गुना करेंगे तो अंदर में जो है करनी में जो 6 है उस पर हम लोग पावर 3 दे देंगे, तब ये बराबर हो जाएगा। ये हम लोग कर लिए। फिर इसमें आते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर 12 पुराना है तो क्या करेंगे, 6 से इंटू करेंगे। तो यहाँ चूँकि हम लोग 6 से इंटू किए हैं तो अंदर में भी हम लोग पावर 2 पर 6 दे देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें आते हैं, इसको भी हम लोग को 12 पुराना है। 12 पूरेगा कैसे, 4 इंटू 3 करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4 पर पावर हम लोग 3 दे देंगे। अब आगे देखिए, अब सब में घात में 12 आ गया, 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 3 को हम लोग 216 लिखेंगे, गुना कर देंगे, 6 गुना 6 गुना 6 216। अगला फिर यहाँ पर 12 आ गया और 2 पर पावर 6 है तो कितना हो जाएगा, 64। फिर यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 4 पर पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 256। सॉरी, 4 पर पावर यहाँ 4 होगा तब 256 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर 4 से गुना किए हैं तो 4 पर पावर 4 होना चाहिए। 4 पे पावर 4 तो 16 गुना 16 256। अब देखिए ये हमारा बराबर हो गया। तो ये जब बराबर हो जाएगा हमारा घात, तो इसमें देखेंगे कि जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन है, 64। तो सबसे छोटा वाला लिख देंगे सबसे पहले, ये √2। उसके बाद कौन है, 216 यानी ये। उसके बाद कौन है, 256 यानी ये। तो हमारा ये आरोही क्रम में हो गया। यानी कि यदि इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो एक प्रश्न से हम लोग और भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर 36 √6 इंटू 6⁵/2 और नीचे 108 गुना 12 का होल स्क्वायर बराबर 6 पर पावर n है। तो n का हम लोगों को वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर चूँकि यहाँ पर बेस हमारा क्या है, 6 है और पावर क्या है, n है। तो इधर भी हम लोग यदि बेस को 6 कर लें, पावर में जो रहेगा वो n = वो उसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इधर भी हम लोगों को बेस जो है वो 6 लाना है। तो अब उस कैसे हम लोग बेस को 6 लाएंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पर है 36, तो हम लोग 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, गुना। अब यहाँ पर √6 है तो 6 पर पावर हम लोग 1/2 करते हैं, रूट हटाते हैं तो 1/2 हो जाता है, गुना 6 पर पावर 5/2 दिया गया है। अब बटे, अब यहाँ भी हम लोग इसको भी हम लोग 6 के टर्म में तोड़ेंगे तो कितना हम लिख सकते हैं, इसको 108 को हम लोग 36 गुना 3 लिख सकते हैं और गुना 12 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6 पर पावर n। आगे आइए, अब चूंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऊपर का जुटता है। जब बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है, तो पावर को हम लोग जोड़ देंगे। तो पावर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पावर नहीं भी जोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6² इंटू, इस प्रकार से पहले लिख सकते हैं। एक टर्म और हम लोग तोड़ लेते हैं, तब हम लोग जोड़ घटाव करेंगे। इसको हम लोग 6² लिख सकते हैं, और गुना 12 तिया 36 होता है, तो 36 को भी हम लोग 6² लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर इक्वल टू 6⁻n। अब देखिए यहाँ से हम लोग 6² को कट कर सकते हैं, कट कर दिए। अब हम लोग जोड़ घटाव करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, तो ये दोनों जुट जाएगा। पावर जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 पर पावर है 1/2 इंटू 6 पर पावर है 5/2। 5/2 का मतलब कितना हुआ, 2.5 और आधा, तो यानी 6/3। यानी देखिए 6 पर पावर हाफ अब प्लस 5/2 करेंगे, अब बटा 6² इक्वल टू 6⁻n। तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 3। ऊपर को जब हम सॉल्व करेंगे 2.5 और आधा तो 3 हो जाएगा, तो 6⁻3, और नीचे 6⁻2 है, तो जब नीचे से हम ऊपर लाते हैं तो क्या हो जाता है वो माइनस में, -2 इक्वल टू 6⁻n। यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी होल स्क्वायर है। अब देखिए 3 - 2 इक्वल टू 1 होता है, तो 6² हो गया, 6² इक्वल टू 6⁻n। अब देखिए बेस सेम है तो पावर हमारा सेम होगा, तो n इक्वल टू 2, इसका आंसर निकल करके तैयार हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसको ध्यान से समझ करके आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x + 4 है, -2x + 2 = 3 है, तो हम लोगों को x का मान निकालना है। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस में है, x + 4 पावर में जो प्लस में है, उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 2x गुना 2⁴ माइनस 2x गुना 2⁴। जब पावर प्लस में हो तो उसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ करके गुना में लिख सकते हैं, = 3। आगे देखिए अब यहाँ भी 2⁴x है, यहाँ भी 2⁴x है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 2⁴x को हम लोग बाहर कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 2⁴ माइनस 2⁴ = 3। अब 2⁴x 2⁴ का मान कितना हो गया, 16 माइनस 2⁴ 4 = 3। 2⁴x = कितना हो जाएगा हमारा, गुना 12 = 3। अब देखिए हम लोग 12 को यदि हम यहाँ लेके चले आए तो कितना हो जाएगा, 2⁴x = 3/12। काटेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। अब हम लोग एक लाइन और करते हैं, 2⁴x = कितना हो जाएगा, 1/4। अब 1/4 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम लोग जब ऊपर लेके जाएंगे, 2⁴ को जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, यानी 1/2 को हम लोग 2⁻² लिख सकते हैं। ये पावर जो है, पावर का माइनस, ये साइन चेंज हो जाता है। तो अब कितना आ गया हमारे पास में, 2⁴x = 2⁻²। अब देखिए बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी कि x = -2। ये आपका आंसर निकल करके तैयार हो गया। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न है वो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में कभी न कभी पूछा जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझ करके यदि बनाते हैं तो हमारा ये कभी परीक्षा में छूट नहीं सकता है। और अच्छे तरीके से हम लोग यदि समझ लेते हैं तो एक प्रश्न से हम लोग कई प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और कुछ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।